तो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। आज की वीडियो में हम लोग क्लास 8 बिहार बोर्ड की उर्दू की किताब से फर्स्ट चैप्टर को पढ़ेंगे। यहाँ पर फर्स्ट चैप्टर है हमद पाक है, ठीक है, जिसका नाम है इनायत रहमान की। इनायत का मतलब क्या होता है? जो इनायत की जमा है, और रहमान अल्लाह का नाम है। तो अल्लाह की जो इनायत है उसके बारे में यहाँ पर शायर ने बताया है, ठीक है। हमद पाक का मतलब क्या होता है? एक ऐसी नज़्म जिसमें हम अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो शुरू करेंगे, फर्स्ट लाइन क्या है? बनामे खुदा हमने की इब्तिदा, यानी कि अल्लाह के नाम से हमने इब्तिदा की है, शुरुआत की है। जो है मेहरबान रहम वाला बरा, यानी कि जो मेहरबान भी है और बहुत ही बड़ा रहम करने वाला भी है, ठीक है। हैं क्या क्या इनायत रहमान की, उसी ने दी तालीम कुरान की, यानी कि अल्लाह की इनायत बहुत ज़्यादा है। क्या क्या है? यानी कि हम लोग उसको बयान नहीं कर सकते हैं। क्या क्या इनायत रहमान की। इनायत मैंने बता दिया यहाँ पर कि इनायत का मतलब क्या हो गया। यहाँ पर इनायत की जमा। इनायत का मतलब क्या होता है? बख्शिश। यानी कि अल्लाह ने जो चीज़ें दी हैं वो क्या क्या हैं वो हम लोग गिन नहीं सकते हैं। उसी ने दी तालीम कुरान की, है ना। हमें तालीम की जो है कुरान की वो अल्लाह ने ही दी है, ठीक है। उसी ने ये इंसान पैदा किया, है ना। इंसानों को अल्लाह ने पैदा किया। उसी ने सिखाया उसे बोलना, उसी ने सिखाया इसे बोलना, यानी कि इंसान को अल्लाह ने पैदा किया और बोलने की ताकत, बोलने की समझ अल्लाह ने ही दी, है ना। बोलना कैसे है ये अल्लाह ने ही सिखाया है, ठीक है। जैसा कि यहाँ पे तालीम कुरान की किसने दी है? अल्लाह ने दी है, ठीक है। वरना इंसानों के बस में नहीं था कि वो कुरान को समझ पाएँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है? उसी ने दी तालीम कुरान की, उसी ने ये इंसान पैदा किया, उसी ने सिखाया इसे बोलना। जो है आसमां पे मैं वो आफताब, यानी कि आसमां में जो चाँद और सूरज निकलते हैं, मुकर्रर है चलने का उनके हिसाब, है ना। वो जो गति करते हैं, मोशन में रहते हैं, चलते रहते हैं, हरकत करते रहते हैं, तो उनका हिसाब भी क्या है? मुकर्रर है, फिक्स है बरगो शजर जीनते गुलिस्तां, उसी की सना में है रतबुल निसा। देखिए, जो बाग होते हैं, बाग में क्या होते हैं? पत्ते होते हैं, दरख्त होते हैं, तो वो क्या है? बाग की जीनत है, उसी से बाग है ना। तो वो जो बाग में दरख्त हैं और पत्ते हैं वो भी क्या है? अल्लाह की तारीफ़ में, अल्लाह की तारीफ़ करने में मशगूल है ना। यानी कि वो भी अल्लाह की तारीफ़ करते रहते हैं। खुदा के फ़ज़ाइल करूँ क्या बयां, है ना। खुदा के फ़ज़ाइल करूँ क्या बयान, यानी कि इतने ज़्यादा फ़ज़ाइल हैं अल्लाह के, यानी कि सारी तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं। उनके फ़ज़ाइल को करे तो क्या के बयान करे आदमी, है ना। फ़ज़ाइल का मतलब क्या होता है? फ़जीलत, ठीक है। फ़जीलत की जमा है। फ़जीलत का मतलब खूबियाँ, है ना। तो उनकी जो खूबियाँ अल्लाह की, वो क्या क्या इंसान बयान करे। किए हैं उसी ने बुलंद आसमां। अब देखिए, आसमां इतना ऊँचा है, उसको बुलंद किसने बनाया? उसको अल्लाह ने बनाया। उसी ने बनाई है मीज़ान ये, ठीक है इंसाफ की एक पहचान ये। उसी ने तराजू बनाया है। मीज़ान का मतलब क्या हो गया? तराजू, ठीक है इंसाफ की एक पहचान ये क्या है? इंसाफ की पहचान है। लोगों को यकीन हो जाता है कि हाँ भाई चलो मुझे बराबर चीज़ें मिल रही हैं, ठीक है इंसाफ की पहचान ये। देखिए, मीज़ान का मतलब क्या हो गया यहाँ पर आप ये भी ले सकते हैं। और दूसरी चीज़ क्या है कि मीज़ान को अल्लाह ने बनाया। मीज़ान का मतलब क्या हो गया कि आपको पता होगा कि क़यामत के दिन अल्लाह जो है क्या करेगा? हिसाब किताब करेगा, ठीक है। तो जो अमाल होंगे उसको मीज़ान में रख के तोला जाएगा, ठीक है। तो मीज़ान यानी कि क्या हो गया यहाँ पर? तराजू, ठीक है। इन द सेंस वो भी अगर आप लेते हैं तो क्या है? वो इंसाफ की एक पहचान है कि अल्लाह आदिल है, ठीक है। इसलिए वो मीज़ान पे तोलेगा, ठीक है। अमाल को, आपके अच्छे बुरे जो काम हैं उनको वो तोलेगा, ठीक है। और यहाँ पर दुनिया में मीज़ान क्या है? वो इंसाफ की एक पहचान है ना। अगर आप मीज़ान लेन के तराजू से किसी चीज़ को किसी को कुछ देते हैं तो उसको ये चीज़ रहता है, चाहे चलो भाई हमें इंसाफ मिल रहा है, मतलब हमें बराबर चीज़ें मिल रही हैं, ठीक है। परख उसमें रखी है ईमान की कि हद से ना आगे बढ़े कोई। अगर कोई ईमानदार होगा तो वो एकदम बराबर तोल के देगा, है ना। तो यानी कि ईमान की परख उसमें आ गई, ठीक है, कि हद से ना आगे बढ़े कोई। जो हद है, जो मुअय्यन है, उस चीज़ से कोई आगे नहीं बढ़े, है ना कम दे ना ज़्यादा दे। फिर अगली लाइन क्या है? हिदायत है तुम तोल में ठीक दो। हिदायत का मतलब क्या होता है? एक लेसन है, एक सबक है, एक तुमको मशवरा है, एक सलाह है, हिदायत है, ठीक है। क्या है कि तुम तोल में
ठीक दो। कभी भी किसी को अगर कोई चीज़ तोल के दे रहे हैं तो हमें हमेशा तोल में ठीक देना चाहिए। कमो बेश उसमें ना हरगिज़ करो। जब भी आप किसी को तोल के कोई चीज़ देते हैं तो उसमें कमो बेश नहीं करना चाहिए, यानी कि न कम देना चाहिए न ज़्यादा देना चाहिए। ठीक है। ज़मीन को उसी ने है पैदा किया। ज़मीन किसने बनाई है? अर्थ को अल्लाह ने बनाया है। ठीक है। कि जिस पर रहे सारी खल्क़े खुदा। ज़मीन किस लिए बनाई? ताकि इस पर जितने भी खल्क़े खुदा है वो यहाँ रह सके। ठीक है। खल्क़े खुदा मतलब सारा कुछ आगे, इंसान है ना, जानवर, दरख्त, पत्ते और जितनी भी चीज़ें हैं, मछली वगैरह, जो भी चीज़ें हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म, उसके लिए अल्लाह ने बनाया है ये ज़मीन। ठीक है, ताकि वो यहाँ रह सके। वैसे बहुत सारी दुनिया है। ठीक है। हमारी ज़मीन कैसी, हमारे सोलर सिस्टम कैसे हज़ारों लाखों करोड़ों हैं जो इसको साइंटिस्ट अभी तक पता भी नहीं लगा पाए हैं। ठीक है। वो सब अल्लाह ने ही बनाया है। ठीक है। उसके बाद क्या है? खजूर और फल के हैं पौधे यहाँ, खजूर के और बहुत सारे फलों के भी यहाँ पौधे लगे हुए हैं। गिलाफ़ों में खोशे हैं जिनके यहाँ। देखिए खोशे का मतलब क्या होता है? खोशे का मतलब होता है जो फल वगैरह होते हैं, फलों का जो गुच्छा होता है या फिर जो बाली होती है उसको हम लोग खोशा कहते हैं। तो किस में है वो? गिलाफ़ में है, यानी कि वो पर्दे में है। ठीक है। कोई भी फल आप देखते हैं तो वो पर्दे में है, फिर हम लोग उसको छीलते हैं और फिर हम लोग खाते हैं, है ना। गिलाफ़ों में खोशे हैं जिनके यहाँ, इसी पर वो गल्ले भी पैदा हुए, नेहा जिनके छिलकों में दाने किए। यानी कि इसी पर, ज़मीन पर ही क्या है? गल्ले भी पैदा हुए हैं, है ना, फसल भी यहाँ पर पैदा हुई है। और नेहा जिनके छिलकों में दाने किए, और उसके छिलकों में क्या है? दाने छुपे हुए हैं, है ना। आप देखते होंगे धान गेहूँ अगर निकालिएगा तो क्या है उसमें? वो ऊपर क्या है उसके छिलका होता है, छिलका जब हटता है तो उसमें अंदर दाना होता है। ठीक है। तो ये सब किसने किया? अल्लाह ने किया। ठीक है। उसके बाद क्या है? हंसी फूल भी हैं लगे 400। 400 का मतलब चारों तरफ। हंसी फूल यानी बहुत ही खूबसूरत फूल भी चारों तरफ लगे हुए हैं। कि फैली है जिनकी महक कुबकू, और उसकी खुशबू क्या है? उसकी महक चारों तरफ फैली हुई है। ठीक है। फिर ए इंसुजा देख रब की अता, तो किस किस इनायत को जुटलाएगा। यानी कि फिर लास्ट में जो शायर हैं वो क्या कह रहे हैं? फिर ए इंसुजा, जो इंसान है ना, उनको मुखातिब करके कह रहा है शायर कि देख रब की अता, अल्लाह ने कितनी चीज़ें हमें दी हैं, उसको देखो, समझो, उस पर गौर व फिक्र करो। तो किस किस इनायत को झुटलाएगा, है ना। आप किस किस चीज़ को झुटलाइएगा? सारी चीज़ें हमें अल्लाह ने ही दी हैं, इससे कोई भी इनकार नहीं कर सकता है। ठीक है। तो एक सूरह रहमान है, मैं आपको बता दूं, एक कुरान में एक सूरह है सूरह रहमान। ठीक है। उसमें अल्लाह के इन्हीं नेमतों का शुक्रिया अदा किया गया, वहाँ पे बताया गया, उनको बयान किया गया है। ठीक है, कि अल्लाह ने हमें क्या क्या चीज़ें दी हैं। तो अगर आप ने कुरान पढ़ा है, ठीक है, तो आप उसके मानी को भी पढ़िए और उसमें आपको ये सारी चीज़ें मिलेंगी। ठीक है। तो ये जो आपको चैप्टर था यहाँ पर इनायत रहमान की, इसको मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। अभी भी अगर इसको समझने में कहीं पर दिक्कत हो तो आप मुझसे ज़रूर कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। ठीक है। अब इसका जो क्वेश्चन आंसर है या फिर जो भी इसमें मश्क दिए गए हैं उसको देखते हैं। देखिए यहाँ पे कह रहा है पढ़िए और समझिए। हम्द किसे कहते हैं? उस नज़्म को कहते हैं जिसमें अल्लाह की तारीफ़ और तौसीफ़ बयान की जाए, यानी कि जिसमें अल्लाह की तारीफ़ बयान की जाए, अल्लाह के बारे में अल्लाह की बड़ाई की जाए, उसे क्या कहते हैं? हम्द कहते हैं ऐसी नज़्म को। ठीक है। उसके बाद क्या है? यहाँ पे मानी दिया गया है। हम्द का मतलब अल्लाह ताला की बड़ाई, रहमान का मतलब रहम करने वाला, अल्लाह की सिफ़ात में से एक सिफ़त है। इब्तिदा, देखिए यहाँ पर सिफ़ात क्या है? सिफ़त की जमा। तो अल्लाह की बहुत सारी सिफ़तें हैं, है ना, तो उन्हें हम लोग अल्लाह की सिफ़ात में से एक सिफ़त है रहमान। ठीक है। इब्तिदा शुरुआत, इनायत की जमा बख्शिश, रतबुल निसान तारीफ़ में मशगूल, महव आफ्ताब चाँद और सूरज, मीज़ान तराजू, बरगो शजर पत्ते और दरख्त, नेहा का मतलब अंदर पोशीदा यानी कि छुपा हुआ, जीनत का मतलब खूबसूरती, कुबकू हर तरफ, सना तारीफ़, इंसुजा इंसान, जी रूह हर चीज़ जिसके अंदर रूह है, जिसके अंदर जान है। ठीक है, सारा उसमें आ जाएगा इंसुजा में। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या है? हम्द के पहले शेर में खुदा की कौन सी सिफ़त बयान की गई है? देखिए मेहरबानी, रहम, तो अल्लाह बहुत मेहरबान भी है और रहम करने वाला भी है, तो दोनों हो जाएगा। तो यहाँ पर इसमें दोनों में टिक लगा लीजिए। ठीक है। उसके बाद क्या है? उसके बाद है सूरज
और चाँद के चलने का हिसाब किसने मुकर्रर कर रखा है? साइंसदानों ने, हुक्मरानों ने, खुदा ने? किसी ने नहीं। अरे भाई ये तो पहले ही पता है कि खुदा ने ही मुकर्रर कर रखा है। साइंसदान तो सिर्फ उसको देखते हैं, उसको पता करते हैं कि भाई कैसे, कहाँ पे, कौन से वक्त में क्या कौन घूमेगा, कैसे करेगा। तो ये मुकर्रर तो अल्लाह ने ही किया है, ठीक है। उसके बाद क्या है, इस नज़्म में लफ्ज़ बुलंद आया है। तो दरअसल में बुलंद की ज़िद क्या होगी? बुलंद की ज़िद होती है पस्त, ठीक है। ऊंचा नीचा, है ना, ऊंचा और नीचा एक हो गया, है ना। नशेब व फराज, नशेब का मतलब होता है जो बहुत ही गड्ढा होता है उसको नशेब कहते हैं, और फराज का मतलब जो बुलंदी होती है। लेकिन यहाँ बुलंद है तो बुलंद का क्या हो जाएगा? पस्त हो जाएगा, ठीक है। नशेब व फराज, नशेब का उल्टा फराज, फराज का उल्टा नशेब, ऊंचा का उल्टा नीचा, नीचा का उल्टा ऊंचा। उसके बाद है यहाँ पर सही तोलना, किस सिफत को जाहिर करता है? बहादुरी को, इनकिसारी को, वफादारी को, या ईमानदारी को। हम ईमानदार रहेंगे तो हम क्या करेंगे? सही तोल के देंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर किस तरह की नज़्म को हम कहते हैं? अभी मैंने बताया कि जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ़ व तौसीफ़ बयान की जाती है। तो यहाँ पर जिसमें हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह की तारीफ़ हो, जिसमें रसूल अल्लाह की तारीफ़ हो, है ना, जिसमें अल्लाह की तारीफ़ हो, जिसमें खुदा और रसूल दोनों की तारीफ़ हो, नहीं, जिसमें अल्लाह की तारीफ़ हो, ऐसी नज़्म को हम लोग हम्द कहते हैं। अब ये क्वेश्चन आंसर है, तो क्वेश्चन आंसर को देखिए। पहला क्वेश्चन इसमें है कि हम्द किसे कहते हैं, इस हम्द के शायर कौन है? तो इसका जवाब है हम्द उस नज़्म को कहते हैं जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ़ और तौसीफ़ बयान की जाए। इस हम्द के शायर मसूद अज़ीमाबादी हैं। दूसरा क्वेश्चन है पहला शेर किस आयत का तर्जुमा है, अरबी में लिखें। तो अपनी कॉपी में आप इस तरीके से लिख लेंगे, ये अरबी में मैंने लिख दिया यहाँ पर, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन क्या है, खुदा ने पैमाइश के लिए क्या बनाया और हमें नाप तौल के बारे में क्या हुक्म दिया गया है, ठीक है। तो आप लोग इसका जवाब ये लिख लीजिएगा कि खुदा ने पैमाइश के लिए मीज़ान बनाया और नाप तौल के सिलसिले में हमें ये बताया गया है कि हम नाप तौल में हमेशा ठीक दें, कभी कमी बेशी इसमें हरगिज़ नहीं करें, ठीक है। अगला क्वेश्चन है खुदा की तारीफ़ में कौन रतबुल निशान है? तो इसका जवाब लिख लीजिएगा कि खुदा की तारीफ़ में बागों के पेड़ पौधे और पत्ते रतबुल निशान है, यानी कि सब कुछ खुदा की तारीफ़ करती रहती हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है खुदा अपनी कुदरत और हिकमत में बेमिसाल समझाएं। तो इसका आंसर आप लोग ये लिख लीजिएगा, खुदा अपनी कुदरत और हिकमत में बेमिसाल है क्योंकि खुदा ने ही इंसानों को पैदा किया, उसे बोलना सिखाया। खुदा ने ही आसमान, ज़मीन, चाँद और सूरज बनाया और उन सब के चलने का हिसाब मुकर्रर किया। खुदा ने ही सारे खल्क को पैदा किया, फलों को पैदा किया, फूलों में महक डाली। ये सारी चीज़ें कोई भी इंसान कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, कितनी भी साइंस तरक्की कर जाए, ये चीज़ें कभी नहीं कर सकता है। इसलिए हम कह सकते हैं खुदा अपनी कुदरत और हिकमत में बेमिसाल है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है किसी 5 नातगो शायरों के नाम लिखें। किसी 5 नातगो शायरों के नाम मंदरज झैल हैं, हकीम मोहम्मद अख्तर, अल्लामा रियाजुद्दीन सहरवर्दी, शाह अकबर दानापुरी, अहमद रज़ा खां बरेलवी, पीर नसरुद्दीन नसीर, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर क्या है, अगला वाहिद से जमा बनाइए। तो यहाँ पर क्या है, इनायत। तो इनायत की क्या हो जाएगा, इनायात, ठीक है, इनायात, ठीक है। अगर ये चीज़ आपको नहीं समझ रहा है तो यहाँ पर मैं इसको लिख दे रहा हूँ, आप इसमें से भी नोट कर सकते हैं। तालीम का तालीमात, ठीक है, तालीमात, तालीमात, ठीक है। उसके बाद फ़जीलत का क्या होगा, फ़ज़ाइल, फ़ज़ाइल, ठीक है। उसके बाद हिदायत का क्या होगा, हिदायात, हिदायात, ठीक है। खल्क का खलाइक, ठीक है। उसके बाद अतिया का क्या होगा, अताया, अताया, ठीक है। सिफत का क्या होगा, सिफात, ठीक है। उसके बाद वरक का क्या होगा, औराक। उसके बाद शजर का क्या होगा, अशजार, ठीक है। तो यहाँ पर जो वाहिद से जमा था वो भी मैंने कर दिया है। उसके बाद यहाँ पर है मिसरे को सही, मिसरे के सही जोड़ मिलाइए, ठीक है। तो आपको मिलाना है, यहाँ पर देखिए हैं क्या क्या, इनायत रहमान की, ठीक है, उसी ने दी तालीम कुरान की, तो इसको इसमें मिला दीजिए, ठीक है। उसके बाद क्या है, खुदा के फ़ज़ाइल करूँ क्या बयां कि किए हैं उसने बुलंद आसमां, ठीक है, ये हो जाएगा। उसके बाद क्या है, हिदायत है तुम तोल में ठीक दो, बेश उसमें हर गिज़ करो, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका हिदायत है तुम ठीक में, इसका मिला दीजिए इसमें। उसके बाद है हसीन फूल भी है लगे 400 कि फैली है जिनकी महक
कूबकू। उसके बाद है परख उसमें रखी है ईमान की कि हद से ना आगे बढ़े कोई, ये इसमें मिला दीजिए। ठीक है, ये हो गया आपका। उसके बाद क्या है कि देखिए यहाँ पे एक चीज़ है कि इसमें ज़र्फ़, तो इसमें ज़र्फ़ किसको बोलते हैं? इसमें ज़र्फ़ उस नज़्म उस इस्म को कहते हैं, यानी कि उस नाम को कहते हैं जिसे किसी जगह और वक्त को समझा जाए। ठीक है, तो इसमें ज़र्फ़ कौन हो गया? जैसे कि बाग़, अजायब घर, शाम, सुबह वगैरह, ये सब क्या है? इसमें ज़र्फ़ है, यानी कि जिससे किसी जगह या फिर वक्त को समझा जाए। ठीक है, उसके बाद क्या है यहाँ पर? द ज़ैल में से जो इसमें ज़र्फ़ है उसको चुनकर कॉपी में लिखिए। तो देखिए मैं टिक लगा देता हूँ, आपको उसको कॉपी में लिख लेना है। कुर्सी, ये तो एक चीज़ का नाम है। गुलशन एक जगह का नाम है, तो इसमें ये लिख लीजिएगा। इम्तिहान एक वक्त का नाम है, कहते हैं ना इम्तिहान की घड़ी आ गई। ठीक है, तो इम्तिहान। उसके बाद है भाई, नहीं होगा। चिड़ियाघर, ये भी हो जाएगा। खूबसूरत, ये नहीं होगा। शरीफ, ये भी नहीं होगा। डाक खाना, इमामबाड़ा और दिल्ली, बागीचा और अस्तबल, ये हो जाएगा आपका। ठीक है, ये सारे के सारे आपके इसमें ज़र्फ़ हो जाएंगे। तो इस तरीके से जो आपका फर्स्ट, देखिए यहाँ पर एक चीज़ दिया गया है, कुरान पाक से सूरह रहमान का तर्जुमा नक़ल करके लाएं। ठीक है, तो ये मैं आपको नक़ल करके लेने के लिए तो नहीं कहूँगा, हाँ, लेकिन आप इसको पढ़िएगा ज़रूर। ठीक है, कि इसमें अल्लाह की कौन कौन सी नेमतों का उसमें ज़िक्र हुआ है। ठीक है, उसके बाद क्या है यहाँ पर? देखिए जो फर्स्ट चैप्टर था वो आपका फिनिश हो चुका है। उम्मीद है कि इसमें आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर कहीं पे कोई दिक्कत है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिए। ठीक है, ताकि सभी बच्चे इससे फ़ायदा हासिल कर सके, सभी बच्चों को इससे जो इसका फ़ायदा है वो मिल सके। ठीक है, और अगली जो वीडियो होगी उसमें हम लोग सेकेंड चैप्टर जो नात है इसको हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं फिर आपसे अगली वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।